नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कस्टम स्क्रीनर की जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया है, जैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक स्क्रीनर, बलिंजर बैंड से जुड़ा हुआ स्क्रीनर और इसी तरह के कुछ और भी कस्टम स्क्रीनर्स। वीडियो में फोकस रहेगा कि आप ये समझ पाएँ कि कैसे आपको स्क्रीनर्स बनाने हैं, कैसे आपको उनके कॉलम्स एडजस्ट करने हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अंत तक देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे यहाँ सबसे पहले जब आप आएंगे, जब एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इसमें प्रोडक्ट्स पे आपको होवर ओवर करना है और स्क्रीनर्स, स्टॉक स्क्रीनर पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने स्टॉक स्क्रीनर्स को सिलेक्ट किया, ये स्क्रीन आपके सामने होगी जहां अब आपके पास कुछ पहले से बने हुए स्क्रीनर्स होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टॉक स्क्रीनर जहां लिखा है, इसे जब आप एक्सपैंड करेंगे तो जो ट्रेडिंग व्यू के डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर्स हैं वो आपको पॉपुलर स्क्रीन्स के अंदर मिल जाएंगे, जैसे मोस्ट कैपिटलाइज्ड, हाईएस्ट नेट इनकम, इस तरह से जितने भी डिफ़ॉल्ट स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं वो आपको पॉपुलर स्क्रीनर्स में दिख जाएंगे। माई स्क्रीन्स में आपको वो स्क्रीनर्स दिखेंगे जो आपने कस्टम बना रखे हैं। जैसे मैंने ये सब बना रखा है: फाइनेमिक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, इंट्राडे, लार्ज वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, हाई कैपिटल एफिशिएंसी स्टॉक्स। इन सब पे डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है और आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें। उम्मीद करूँगा कि वहाँ आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अवश्य मिलेगी। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो पे। रिक्वेस्ट आई है कि अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से, किसी की क्या नीड है उस हिसाब से उन्होंने डिमांड किया है कि आप एक वीडियो बनाइए हाई, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे, या ऐसे स्टॉक्स जो बलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अपने EMA 200 से ऊपर है। तो उसी पे देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। शुरुआत करते हैं 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास जो आपके स्टॉक्स हैं। अब आपको स्क्रीनर बनाने के लिए क्या करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो जब हमने क्रिएट न्यू स्क्रीन क्लिक किया तो आपको ऐसे एक आएगा कि भाई आप अपने स्क्रीनर का नाम दीजिए। हम इसे देते हैं, मान लीजिए, फाइनामिक्स ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको कन्वीनियंट नाम लगे वो आप उसे दे सकते हैं और उसके बाद क्रिएट। जब आपने एक बार क्रिएट हिट किया तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। ये आपका आ गया स्क्रीनर। यहाँ आपको ऊपर जो दिख रहा है ये है स्क्रीनर के फिल्टर कंडीशंस, और फिर ये सिंबल, प्राइस, चेंज परसेंटेज, ये है कॉलम्स। इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो अब हम अपना ऑल टाइम हाई स्टॉक स्क्रीनर की फ़िल्टर कंडीशंस डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं। देखिए, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के लिए ये सारे जो अभी एग्जिस्टिंग फ़िल्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप हटा सकते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव करते ही ये फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। तो वो आप अपनी स्क्रीन पे रिमूव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये जो आपको यहाँ ये प्लस दिख रहा है, ऐड न्यू फ़िल्टर, इस पर क्लिक करते हैं। और चूंकि आपको न्यू हाइज के आसपास जो प्राइस ट्रेड कर रहे हो वो फ़िल्टर लगाना है, तो आप यहाँ सर्च करिए न्यू हाई। आपको ऐसे दिख जाएगा फ़िल्टर। जब आप न्यू हाई पे आए तो ये पूछेगा सेटिंग्स में कि भाई न्यू हाई 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 52 वीक्स या ऑल टाइम हाई। तो आप उसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हम इसको ऑल टाइम हाई पे रखते हैं। ऑल टाइम हाई का हमने एक फ़िल्टर लगा दिया, न्यू हाई ऑल टाइम। अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो न्यू हाई की वैल्यू है, यानी ऑल टाइम हाई जो भी है इस स्टॉक का, जो भी उसकी वैल्यू है वो अबव परसेंट, आप ऐसे डिफाइन कर दो अबव परसेंट। देखिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अबव, अबव और इक्वल। तो ये बेसिकली इन्होंने सारी कंडीशंस आपको दे रखी हैं, क्रॉसेज अप, क्रॉसेज डाउन। आपको ये चाहिए कि इसके पास जो स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है वो हम फिल्टर आउट करें। तो आपने रख दिया अबव परसेंट, 0% टू 3%। यानी अगर मान लीजिए न्यू ऑल टाइम हाई 1200 रुपये है, तो या तो करंट मार्केट प्राइस 1200 हो, या जो ये 1200 है ये उस करंट मार्केट प्राइस से 0 से 3% ही ज़्यादा हो। तो उसे आप करने के लिए यहाँ आपने किया प्राइस। जैसे ही ये कंडीशन आपने लगाई, अब आप देखिए आपके पास ऐसे 200
266 ये स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होके आ गए। इसमें अभी आपको कई मल्टीपल एंट्रीज दिख रही हैं, जैसे भारतीय एयरटेल की 2 बार दिख रही है, ऐसे ही अलग अलग रिलायंस की 2 बार, क्योंकि इसमें ये बीएससी वाला भी उनका टिकर आ रहा है और एनएससी वाला भी आ रहा है। तो आप एक बार फिर से ऐड न्यू फिल्टर करिए, यहाँ आप एक्सचेंज टाइप करेंगे, एक्सचेंज आ गया और एक्सचेंज में आपने सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए एनएससी। तो अब ये सिर्फ हर स्टॉक की एक एक वैल्यू आएगी आपके पास। तो एनएससी आ गया, ये देखिए अब हो गया आपके पास 93 टोटल सिंबल्स आ गए। ये वो स्टॉक्स हैं, इसे अभी हम देखेंगे, जो अपने ऑल टाइम हाई से 0% से लेके 3% तक ही दूर है, यानी ये उसके काफ़ी करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसा कि ये हम ऑल टाइम हाई स्टॉक का स्क्रीनर बना रहे थे, ये लगभग रेडी है। इसमें अब आप कुछ कस्टमाइजेशन और कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसी कंपनीज चाहते हैं जिनका मार्केट कैप ये आपका 2 बिलियन से ऊपर हो कम से कम। तो 2 बिलियन एंड अब जैसे ही आपने डाला तो वो चीज़ आपकी वो फिल्टर कंडीशंस भी इस पर अप्लाई हो जाएगी। और इसके बाद ये स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होके अब आपके पास ये 65 रिकॉर्ड्स आ गए। इन्हें आप एक एक करके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई ओपन करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लीजिए, मैं अभी बलिंजर बैंड हटा देता हूँ यहाँ से, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। वापस से स्क्रीनर पे आते हैं। अब मान लीजिए अब आपको इसी में ये चाहिए, नहीं ऑल टाइम हाई नहीं, मुझे ऐसा दो जो 52 वीक्स हाई के पास ट्रेड कर रहा हो। तो आप इसे आएंगे और ये ऑल टाइम हाई से 52 वीक्स कर दीजिए। तो अब आपको वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो अपने 52 वीक्स हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ये स्टॉक्स हो गए। अब इसमें जैसे मान लीजिए आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट ओपन करते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट अपने ऑल टाइम हाइस के पास ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाइस तो 5800 5900 के आसपास है। लेकिन ये अपने 52 वीक्स हाई के पास जरूर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीनर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपने एक बार ये चीज़ें कर ली, तो ये सेव दबाना ना, सेव को क्लिक करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, आपकी क्वेरी सेव होती रहेगी, क्योंकि अगर आप गलती से मान लीजिए कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्राउज़र बंद हो जाता है, तो आपकी क्वेरीज लॉस्ट नहीं होगी। जैसे ही आप सेव करेंगे, अब ये आपकी क्वेरी सेव हो गई, ये आपको यहाँ स्क्रीनर्स के लिस्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कॉलम्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे कॉलम्स दिख रहे हैं, अब आइए उसे देखते हैं। तो अब कॉलम्स के लिए अगर आप ध्यान से देखें, तो अभी जैसे ओवरव्यू सिलेक्टेड है। अब पहले तो कुछ इन्होंने अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हैं, यानी अगर आप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, तो आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड पैरामीटर्स यहाँ कॉलम्स में दिख जाएंगे और आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सटेंडेड आवर्स करने पे कॉलम्स बदल जाएंगे। वैल्यूएशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम्स वो आएंगे जो वैल्यूएशन वाले पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हो, जैसे प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू कैश फ्लो, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। डिविडेंड्स पे आप क्लिक करोगे ऊपर, तो आपको वो कॉलम्स आ जाएंगे जो डिविडेंड रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। तो एक तो ये है कि भाई आपको ये आप देखिए, अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट में से कोई ऐसा है जो आपको कन्वीनियंट लगता है, तो आप उसे सिलेक्ट करके और सेव कर लोगे। जब आप नेक्स्ट टाइम इस स्क्रीनर को ओपन करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर आपके सिलेक्टेड कॉलम्स के साथ ओपन होगा। अगर आपको ये है कि नहीं मुझे अपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं, तो इन्होंने उसकी भी एबिलिटी दी है। सबसे पहले क्या करना है, जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए आप वो कॉलम्स हटा दें। मान लीजिए अभी एक बार वापस से ओवरव्यू वाले पे आ जाते हैं। ओवरव्यू पे हम आ गए, प्राइस हमें चाहिए, चेंज परसेंट आपको रखना है तो आप रख लीजिए, लेट्स जस्ट कीप इट। वॉल्यूम मान लीजिए हमें नहीं चाहिए, तो जो कॉलम आपको नहीं चाहिए वो कॉलम आप उस पर क्लिक करें और उस कॉलम को आप हटा दें। जैसे प्राइस टू अर्निंग पे क्लिक किया, रिमूव, लास्ट में ऑप्शन आ रहा तो आप रिमूव करते चले। तो इस तरीके से आप जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए वो कॉलम्स आप हटा सकते हैं। तो इन कॉलम्स को फटाफट हटा देते हैं।
ईपीएस डाइल्यूटेड ग्रोथ भी नहीं चाहिए, हटा दिया। डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए, हटा दिया। सेक्टर्स नहीं चाहिए। एनालिस्ट रेटिंग मान लीजिए हटा दिया। अब ये तो हो गया, जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए वो कॉलम्स आपने हटा दिए। और जैसे ही आपने इन कॉलम्स में चेंजेस स्टार्ट किए तो आप देखिए आपके पास ऊपर एक कस्टम करके ऑप्शन आ गया, यानी आपने अपने हिसाब से कस्टम लिस्ट बना रखी है कॉलम्स की। जो आपको कॉलम ऐड करने हैं आप वो कर लीजिए। जैसे आपको न्यू हाई की वैल्यू देखनी है तो न्यू हाई 52 वीक्स यहाँ रख दीजिए। तो इससे आपके पास एक कॉलम ऐड हो गया 52 वीक्स न्यू हाई का। अब आपको देखना है तो आपको ये आइडिया भी लग जाएगा। जैसे देखिए रिलायंस है, इसका 52 वीक हाई है 3024 रुपीज़ और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2940 पे। तो ये आपका 3% यानी जो 52 वीक हाई है उससे 3% दूर है। सिमिलरली भारतीय एयरटेल आप देखोगे तो 1296 है इसका 52 वीक हाई और ये 1289 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आपने अपने स्क्रीनर्स को बना लिया, कॉलम्स आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए और आपने इसे सेव कर दिया। तो ये आपका स्क्रीनर तैयार हो गया। तो अब जैसे हमने 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का स्क्रीनर बना लिया, तो जो अगली रिक्वेस्ट आई थी, जैसे उसमें रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक स्क्रीनर बनाना है जहां स्टॉक प्राइस अपने बलिंजर बैंड के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा हो, यानी लोअर बलिंजर बैंड के पास ट्रेड कर रहा हो लेकिन ईएमए 200 से ऊपर हो। तो इस कंडीशन को कैसे बनाएंगे? एक तो ये है कि आप इसमें ही उस क्वेरी को ऐड कर सकते हैं और बाकी फिल्टर्स कंडीशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक नया स्क्रीनर बनाता हूँ। तो क्रिएट न्यू स्क्रीनर करेंगे, बलिंजर बैंड नहीं, इसको करते हैं लोअर बलिंजर बैंड प्लस 200 ईएमए। ये हो गया, मान लीजिए आपने ऐसी कंडीशन रख दी और क्रिएट आपने, तो आपने एक नई स्क्रीन बना दी। इस स्क्रीन में भी आपको अब कंडीशन रखनी है। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए प्राइस वाला जो आपका फ़िल्टर है, प्राइस फ़िल्टर पे आप आएंगे, यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट में ही ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो ये भाई प्राइस 100 रुपये या उससे ज़्यादा हो, 10 रुपये या उससे कम हो, इसी तरीके से। सिमिलरली आप यहाँ देखो ऑलरेडी गिवन है कंडीशन कि क्रॉसेस बलिंजर बैंड 20 या 14 का ऑप्शन होता है, आप उसमें से जो सिलेक्ट कर लें, उसके लोअर एंड को, यानी ओवरसोल्ड हो। तो ये आप अगर करते हैं, जैसे ये देखिए प्राइस बलिंजर बैंड लोअर एंड मैनुअल सेटअप, देखिए तो ये आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है ये कि प्राइस जो है ये चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है बलिंजर बैंड जो आपका 20 लेंथ के लिए है डेली चार्ट पे, उसके लोअर एंड को। ये हो गया बलिंजर बैंड वाली क्राइटेरिया। अगली क्राइटेरिया उन्होंने क्या बोली थी कि भाई प्राइस जो है वो ईएमए 200 से ऊपर हो। ये सर्च करते हैं फिर से प्राइस, और प्राइस के लिए वैल्यू होगी अब ईएमए 200। ये 50 को हम कर देते हैं 200 डेली चार्ट। तो ये आपके पास जो कंडीशन आई, इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं एक्सचेंज वाला। अदरवाइज सेम स्टॉक्स दो दो बार आता रहेगा अगर वो बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। एनएससी कर दिया आपने। तो अब ये जो रिकॉर्ड्स आपके पास अभी फ़िल्टर होके आएंगे, अभी जैसे एनएससी वाला फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ है, ये देखिए अब अप्लाई हो गया। तो ये आपके पास 15 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लोअर बलिंजर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट पे। या आपको डेली चार्ट पे चाहिए तो देखिए हमने डेली किया हुआ है 1 डे, या आपको वीकली चार्ट पे चाहिए तो आप इसको 1 डे की जगह 1 वीक कर दीजिए, 1 मंथ कर दीजिए। अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम फ्रेम एडजस्ट करना है। तो बलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस ईएमए 200 से ऊपर है। आइए आपको दिखाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, इसका चार्ट ओपन करते हैं। बलिंजर बैंड को इनेबल कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, इसलिए अभी आपको यहाँ वो दिख नहीं रहा है। इस टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने स्क्रीनर में जो कंडीशन लगाई है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है।
अब आप इसे देखें, ये देखिए, तो ये आपका लोअर बलिंजर बैंड के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है, प्राइस ईएमए 200 से ऊपर है। यहाँ आप उन कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने बात की थी कि भाई जो कॉलम आपको चाहिए वो आप रखें, जो कॉलम नहीं चाहिए उस कॉलम को आप हटा दें। तो इसमें हम अपने कॉलम्स ऐड कर लेते हैं जो हमें चाहिए। जैसे इस स्क्रीनर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई लोअर बलिंजर बैंड की क्या वैल्यू है और ईएमए 200 की क्या वैल्यू है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि स्क्रीनर सही काम कर रहा है। पहले ये कॉलम्स हटा देते हैं। अब नए कॉलम ऐड करने हैं, तो नया कॉलम पहला हमने ऐड किया एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, ऐड इसकी देखिए क्या वैल्यू है। और दूसरी चीज़ हमने ऐड की बलिंजर बैंड 20, या आप 20 या 50 सेलेक्ट कर सकते हो, वन डे अपर या लोअर बैंड। ये लोअर बैंड ने ऐड कर दिया। तो देखिए प्राइस चल रहा है 1067, बलिंजर बैंड का लोअर एंड है 1058, ईएमए 200 है 1000। तो ये जनरली ये फिल्टर कंडीशंस लगा के वो लोग ट्रेड करते हैं जिनका जैसे मान लीजिए डेली चार्ट पे अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में वो अब ओवरसोल्ड है। तो अब आइडियली आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बलिंजर बैंड के अपर लेवल तक। सिमिलरली यही चीज़ अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं जो शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, तो उसके लिए जो आपको करना चाहिए वो ये सेम इसे मैनुअल सेटअप पे आइए। जो वन डे है इसे आप 1 वीक कर दें, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट कैप्चर करेगा। और प्राइस जो है ये अभी जो डेली है इसको भी आप वीकली कर दें। तो पहले हमने क्या किया था, डेली टाइम फ्रेम पे यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लोअर बलिंजर बैंड और ईएमए 200 के ऊपर स्टॉक प्राइस हो, ऐसी फिल्टर कंडीशंस लगा के स्टॉक्स कैप्चर किए थे। अब जो हमने लगाया है ये किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब आपको ये दिखेगा जैसे ब्रिटानिया, एम्फोसिस, ये सब ऐसे हैं जो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रहे हैं। यानी यहाँ से आप अगर आपका 3 महीने से 6 महीने का व्यू है तो आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए वीकली चार्ट है, बलिंजर बैंड डला हुआ है। आप देखेंगे बलिंजर बैंड के लोअर एंड के पास प्राइस है 4600। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 से 6 महीने का समय दें और ईएमए 200 से ऊपर है ये वैल्यू, तो ये आपको वापस 5200 5300 की तरफ मूव आ सकता है। लेकिन टाइम फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और आपने फिल्टर कंडीशंस वीकली वाली लगा रखी है तो वो गलत है। इसी तरीके से आपने डेली वाला लगा के लेकिन आप 3 से 6 महीने का देख रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से है। इसलिए सही टाइम फ्रेम, सही फिल्टर कंडीशंस सेलेक्ट करें अपने स्क्रीनर में, उसके बाद फिर आप चार्ट देखें और आगे का निर्णय लें। तो देखिए आज के वीडियो में थोड़ा लेंदी वीडियो जरूर हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई मुझे अलग अलग फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं। आपको अगर ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबल फ़िल्टर ऑप्शंस हैं तो आप ऐड न्यू फ़िल्टर पे क्लिक करिए। इन्होंने प्रॉपर कैटेगराइज कर रखा है, सिक्योरिटी इन्फो में एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें, इंडेक्स, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, एनालिस्ट रेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से मार्केट डेटा में आपके पास एवरेज वॉल्यूम क्या है, चेंज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। टेक्निकल्स में इनके इंडिकेटर्स के बारे में बातें की गई हैं, जैसे बलिंजर बैंड हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न है, बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ डली हुई हैं। फाइनेंशियल्स अवेलेबल है, डिविडेंड्स के बारे में अलग पैरामीटर्स डले हुए हैं, वैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो जो भी पैरामीटर आपको फ़िल्टर में डालना है, एक बार आप उसे खुद से ज़रूर एक्सप्लोर करें। बहुत सिंपल इंटरफेस है। पहले आप खुद सोचें कि आप एग्जैक्टली क्या फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं स्क्रीनर से, उसके बाद उसे अप्लाई करें। उम्मीद करते हैं कि आप अपना स्क्रीनर खुद से बना ले जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू रीच आउट, कमेंट में आप अपनी चीज़ें बताइए, साथ मिलकर रिजॉल्व करेंगे। धन्यवाद।